एवरीवन, तो अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डाउन आपका एनर्जी जा रहा है, यू फील जस्ट लाइक कि कुछ नहीं अच्छा हो रहा है लाइफ में, वट एवर इज लाइक एनर्जेटिकली और फीलिंग डाउन, अरे यार आपका अवेकनिंग चल रहा है, पास्ट लाइफ के कर्मा से आप बाहर निकल रहे हैं। और ये बहुत शॉकिंग और सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो हुआ था ना पास्ट में या पास्ट लाइफ टाइम्स में, उसके बारे में आपको पता चलेगा कि क्यों आपके जीवन में इतना कुछ कंफ्यूजिंग चलता है, क्यों आप लोगों के सामने सबमिसिव हो जाते हैं, क्यों आप कुछ वैसा नहीं कर पाते जैसा आपको करना चाहिए। तो आपके जीवन से सारे कचड़ों को हटा करके आपको एक ट्रैक पर रखा जा रहा है, एक लाइन पर आपको भगवान जी ला रहे हैं, इसलिए बहुत सारा प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा है या मेंटली आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। एक टाइम या कुछ समय के बाद आपका ऐसा हो जाएगा ना कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं होगा और आप एकदम अलाइंड होंगे। जैसे ही आप वो अलाइनमेंट में आएंगे या आप एकदम सीधी लाइन पर आ जाएंगे, जो भी चीजें कचड़ी है, जो भी आपके साथ सही नहीं है, वो आपकी लाइफ से अपने आप चली जाएंगी। आपको कोई मोह माया दुख दर्द नहीं होने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू बी द पर्सन जिसका ना वर्थ है, एक कीमत है। और सबको पता है कि इंसान बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला है, इसलिए किसी के सामने झुकता नहीं, इसलिए इंसान किसी के सामने सर नहीं झुकाता है, बिकॉज इसका रास्ता बहुत क्लियर है। इसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इंसान किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। ये इंसान थोड़ा दूसरे टाइप का है। एंड यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी। आपको लगा कि आप एक हायर पर्पस से जुड़ गए, आप एक बहुत बड़ी एनर्जी या एक बहुत ब्यूटीफुल रेड लाइट से आप कनेक्टेड हैं। और यही आपके पास्ट लाइफ टाइम का कार्मिक चीज था जो ब्लॉक्ड था। क्यों ये ब्लॉक्ड था? बिकॉज ऑफ अ पर्सन, एक इंसान के कारण वो चीजें ब्लॉक हो गई थी। उसको लग रहा था कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, पास्ट लाइफ टाइम में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने उसको चिट किया है और उसको उस चीज का बदला लेना है, या कुछ ऐसा होगा आपका पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक सा किसी इंसान के साथ। तो वो सब हो रहा था। एंड फाइनली यू आर गिविंग दिस जस्टिस टू योर सेल्फ, अपने आप को भी और उस पर्सन को भी, कि एज सच कोई बदला नहीं हुआ है या कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। आपकी हरकतें थी ऐसी, या आपने ऐसे कर्म किए हुए हैं अभी या पहले के, कभी भी कोई इंसान आपसे बदला नहीं ले रहा था या कभी भी कोई किसी से दुश्मनी नहीं था। आपके ही कर्मों का दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। आपने ही सारे कांड कर रखे हैं जिसके कारण आपके साथ ये सब हो रहा है। कोई आपका दुश्मन नहीं, ऐसा सच किसी के पास इतना फालतू टाइम है ही नहीं कि आपसे जाके दुश्मनी करेगा। तब आप ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कभी कभी आप जब किसी को बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो उसको ऐसा लगता है ना कि आप उसका अपमान कर रहे हैं। उसको लगा कि यार मेरे को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, मेरा इज्जत नहीं हो पा रहा है, तो आपका इज्जत कर दी जाएगा। आपको छोड़ करके जाइए, आप वहां तेल बेचने जाइए जहां पर जाना है। तो बस ऐसी ही बात है। कुछ लोगों को बेइज्जती वाला लैंग्वेज अच्छा लगता है, ज्यादा रिस्पेक्ट कर देंगे तो उनको बुरा लगने लगता है कि मेरे को क्यों रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो ये बात आपको लास्ट लाइफ टाइम में नहीं समझ आई थी कि आपका अगर सभ्य शालीन व्यवहार है या बहुत अच्छा नेचर है, तो भैया यहाँ पर जो है ना, आदमी को देखकर अपना व्यवहार करिए। बात विचार भी बहुत सोच समझ कर इंसान से करो, फ्रेंडशिप भी बहुत सोच समझ के करो। ये सब आपको सिखाया जा रहा है कि हर आदमी को हर चीज का वो नहीं दिया जाता है। तो लास्ट लाइफ टाइम में या पास्ट लाइफ टाइम में आपका इस तरह का कार्मिक रहा होगा कि कुछ लोगों से, आसपास की सिचुएशन से आप कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो जाते होंगे, या जो दिख गया है उनके पीछे पीछे नाचना शुरू कर दिए। वाह आप कितने अच्छे हैं, आप में तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप तो ये है, आप तो वो है, एकदम झूठी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दो। या फिर इतना फैसिनेट, इतना ओवरली ऑब्सेस्ड हो जाओ उस इंसान से, तो आपको लगे कि ओ माय गॉड, ये इंसान में तो सब कुछ ही अच्छा है, इस दुनिया में सबसे सुंदर सबसे बढ़िया इंसान तो यही है। तो पास्ट लाइफ टाइम में आपका ये कार्मिक सा रहा होगा कि आप किसी इंसान को लेकर के एकदम भगवान जैसा उसको माथा पे बिठाते होंगे कि आप तो मेरे भगवान है, आप तो मेरे ईश्वर है, आप तो ये है, आप तो वो है। तो अब आपको समझाया जा रहा है कि भगवान एक भगवान ही है, ठीक है, भगवान एक भगवान ही है। और अगर किसी इंसान को ईश्वर तुल्य आपको रखना हो तो पहले उसको ठीक से देख लो कि वो क्या है। और आपको अब भगवान रियलिटी चेक दे रहे हैं कि ये कौन से वाले भगवान है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये सोए हुए भगवान है, अभी जागे नहीं है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है अभी ये बस एक मूर्ति है। और क्योंकि ये एक मूर्ति है और एक मंदिर में है, तो इसकी पूजा हो रही है और पूजा करवाया जा रहा है। बिकॉज ये बहुत हो सकता है कि एक मंदिर में स्थापित है, ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है वहां पर, लेकिन इसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है एज सच नहीं हुआ है, एक वैदिक विधि से वो नहीं हुआ है अभी। तो आप उसकी पूजा अगर आप करते हैं तो अपने भाव से आप उसमें ईश्वर को ला जरूर सकते हैं। ये बात तो तय है कि आप ला देंगे, पर वो सिर्फ आपके लिए होगी, सबके लिए नहीं होगा वो सत्य। सब पूजा करके चले जाएंगे, पर वो जो एनर्जेटिक जो चीज है ना, एक पता होना कि हम कौन हैं,
हम क्या हैं वो नहीं है अभी, या शायद वो अभी निद्रा के मोड में है, या फिर अब पता नहीं, भगवान जाने। बट आई जस्ट फील लाइक ये मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, या है तो जिस सेक्टर में, जिस रूप में, जिस स्वरूप में, अब जो भी कह लो आप, वो उस तरह से जागृत नहीं है, या आपके लिए वो नहीं होना चाहती है। ऐसा है उस मूर्ति के अंदर कि मैं इसके लिए नहीं होऊंगा, मैं सबके लिए हो जाऊंगा पर मैं इसके लिए नहीं होऊंगा, बिकॉज ये जो इतना पूजा मेरे का कर रही है, इतना माला फूल चढ़ा रही है मेरे को, ये मेरा अपमान कर रही है, ये अच्छे से नहीं कर रही, इसको ये मेरा अपमान कर रही है। तो ये वो मूर्ति है जिसको सम्मान की नहीं, अपमान की पूजा चाहिए। तो जितना आप सुंदर व्यवहार कर रहे हैं उतना इस इंसान को अपमानित लग रहा था। और भगवान जब आपको ये समझा रहे हैं कि बेटा लव लैंग्वेज जो होता है हर आदमी का अलग अलग होता है, पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, भाव सबका अलग अलग होता है, और तुम्हारी मूर्ति वही होगी जो तुम्हारे भाव को स्वीकार कर लेगी, जिससे तुम्हारा भाव लग जाएगा, वही तुम्हारी मूर्ति है। या फिर अब इस मूर्ति का भगवान जाने की क्या होगा। बट आई जस्ट फील लाइक आपको यही समझाया जा रहा है कि इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ जाओ और जाग जाओ कि कभी आपने क्या सोचा था, क्या समझा था, वो अलग बात है, वो सामने क्या है वो अलग बात है। तो आप रियलिटी को देखिए, और रियलिटी देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, बहुत कड़वा कठोर आपको लग रहा हो कि हे भगवान ऐसी बात है, बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि हाँ ऐसी ही बात थी, कई कई जन्मों से आप एक ही मिस्टेक किए जा रहे थे, ऐसी ही बात थी, और आप स्टुपिडिटी में पगला गए थे एकदम। तो जो आपको चाहिए था, जो आप देखना चाहते थे, आपकी आंखों में था, वो आपकी आंखें सुंदर थी, सामने वाला है कि नहीं वो तो भगवान ही जानते हैं। तो उन्होंने आपके सामने रियलिटी रख दी, अब आप इससे कैसे निकलेंगे। पर आप फिर भी इस पर्सन के लिए कुछ करना चाहें तो भगवान कह रहे हैं कि तुम आदत से अगर इतनी ही लाचार हो तो हम क्या बोल सकते हैं। देखो इंसान के साथ जितना आप अच्छा करने जाते हैं ना, इतना उतना ही वो आपके बुरा सोचता है, उतना ही वो आपको समझता है कि अरे देखो मेरे लाइफ को खराब करना चाहती है, मेरे साथ ऐसा करना चाहती है, वैसा करना चाहती है, ये वो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो गॉड इज सेइंग कि चाहती नहीं है वो आपका, इट्स लाइक कि आपका कुछ ऋण था या कुछ आपका कंट्रोल था जो आपको एक्सर्ट करना था उस इंसान पर। उसको लग रहा है कि मेरे को क्यों कंट्रोल किया जाएगा, मेरे को क्यों बताएगा ये इंसान की क्या करना है क्या नहीं करना है। बट द फैक्ट इज कि आपका और उस इंसान का कुछ कार्मिक रहा होगा, कि कुछ रह गया होगा, कुछ छूट गया होगा, और आपको लग रहा था कि इसको कंप्लीट करना जरूरी है। बट गॉड इज सेइंग कि वो कंप्लीट हो जाता तो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचता वो, और वो कभी नहीं कर पाता कुछ। तो पगलाओ मत जा दे। तो जो इंसान आपके लिए लॉयल ही ना हो, जो निष्ठावान ही ना हो, जो ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहा जाए उसके लिए। ठीक है, तो पास्ट लाइफ टाइम का कार्मिक है ये। आपको लग रहा हो कि मैं क्यों भाग रही हूँ इसके पीछे, आपने कुछ कहा होगा, कोई प्रॉमिस कर दिया होगा कि ये चीज आप ये करके आएंगे तो फिर आई विल गिव यू दिस दैट, जो भी है। पर वो जो भी आपने तैयारी करके रखी होगी उस इंसान के लिए, कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा हुआ था आपने, मे बी आपकी लाइफ टाइम से कुछ ऐसा हो गया होगा, तो उस इंसान को वो चीज मिल नहीं पाई थी। तो वो एक रीजन, एक होता ना अंदर से खुन्नस बनाया, अधूरा रह गया था कुछ। तो अब उस चीज को देने के लिए आपको पात्रता देखनी थी कि ये इंसान पात्र है कि नहीं है। पर इन्होंने अपनी कुपात्रता साबित कर दी, ऐसा कुछ प्रपंच छल कपट कर दिया आपके साथ कि आपका दिमाग सटक गया कि अरे यार तुमको हम इतना अच्छा कुछ प्रदान करने वाले थे, मेरा पूरा मेहनत का फल था, हम तुमको वो कुछ देने वाले थे जिससे तुम्हारा लाइफ ब्यूटीफुल हो जाता, पर तुम इतने स्टूपिड निकले कि तुम उस चीज का अब्यूज कर दिए, उस पावर को अब्यूज कर दिए। भगवान आपको यही रिकॉल कराना चाह रहे हैं कि आपके पास हमेशा से पावर रहा है इस इंसान के ऊपर। इसको समझ नहीं आ रहा तो इसको याद दिलाओ बढ़िया से कि बेटा तुम हमारे ही मदारी के बंदर हो और तुम हमारे लिए नाचे थे। याद रखना इस बात को। आपको गॉड कह रहे हैं कि आप चुपचाप शांत हो जाओ और अपने दूसरे जो भी पर्पस है आपका, हायर पर्पस जो भी है आपका, उस पर स्थित हो जाओ। ये इस पर्सन को अगर नहीं चाहिए वो विद्या या ये कुपात्र हैं, विद्या की बात नहीं थी, कोई नॉलेज थी, कोई ऐसी बात थी या कुछ ऐसा था जो आपको क्लियर करना था इस इंसान को। अगर आपने वो सिखा दिया होता या कुछ ऐसा बता दिया होता तो ये इंसान बेटर बन जाता। बट इस लाइफ टाइम में इन्होंने साबित कर दिया कि मैं उस समय भी नालायक था, मैं आज भी नालायक हूँ। तो भगवान कह रहे तुम मान लो ना क्यों नालायक है, क्यों उसके पीछे पड़ी उसको लायक बनाने के लिए। छोड़ दो, जब वो अपना जीवन खुद ही बर्बाद करना चाह रहा है।
और उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको चैलेंज करके, आपको कूद कूद के दिखाकर, तो भगवान जी से कि तुम्हारा उसके जीवन से चले जाना ही उसका सबसे बड़ा वरदान होगा। क्योंकि अब उसको जब यही श्राप लग रहा है तो जाने दो, फिर यही मान के चल लो कि वो इंसान उसके लायक नहीं था, बस यही मान लो। नाउ यू हैव टू डू वन थिंग, कि थोड़ा सा लाइक देयर इज अ टर्म एंड कंडीशन टू दिस स्टोरी। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है स्टोरी में। यहाँ पे छल कपट होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, और इसलिए गॉड आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चांसेस है ना, ये ऐसा है कि तुम इसको बहुत कुछ प्रीच कर दोगे तो ये ऐसा नहीं है ये इंसान आपको एकदम लॉयल रहेगा, ये जाके छीट देगा पूरा दुनिया में। उसके बाद फिर उनको लेकर आएगा जो आपके एनिमीज है, उन्हीं को जाके सबसे ज्यादा छीटेगा और बताएगा कि तुम इनके सामने कुछ नहीं हो। तो इसलिए गॉड ने कह दिया, आपको समझा दिया कि ये तब भी वही था, ये आज भी वही है। इस इंसान को ज्यादा बढ़िया मत समझ लेना। इसके साथ ही आपकी जर्नी खत्म होती है, एक यात्रा पूरी होती है। जरूरी नहीं है कि हर यात्रा जो पूरी हो उसमें आदमी का यूनियन ही हो जाए, शादी ही हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा प्रचंड ही हो जाए। कभी कभी लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि वो गिरना ही पसंद करते हैं, तो क्या किया जा सकता है। तो यही था आपके जीवन में कारण। बट आई थिंक आपने कुछ मिस्टेक भी कर रखी होगी अपनी लाइफ में, विच इज की जो आपकी पर्पस पे, या आपका पार्टनर वो होगा, या आपका लाइफ पार्टनर वो बन सकता है जो हाईली कनेक्टेड हो गॉड से या डिवाइन से। एंड आई सिंपली डोंट नो कि या तो वो ये इंसान को अवेकन होना है या कुछ प्रूव करना है अपनी पात्रता या वॉट एवर दैट इज, बट डिवाइन इज टेलिंग यू टू स्टेप बैक, इस सिचुएशन से पीछे हट जाओ। और अगर ये डिचिंग वाला सीन बनेगा इन द फ्यूचर तो फिर आपको एक लेसन सीखना पड़ जाएगा कि अगर ये इंसान डिच कर सकता है आपको, या किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रपंच होने के चांसेस है, तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको इस इंसान को प्रीच करना है। आपका काम इनकी लाइफ में ऑलमोस्ट इट्स डन। आपको अपने पर्पस को फॉलो करना चाहिए, आपको अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना चाहिए एक्चुअली। अगर आप केवल उसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। व्हाट इज दैट पर्पस? ना स्पॉन्टेनियस रहो, एकदम नेचुरल फ्लो में रहो अपने लाइफ के। और ये इस इंसान को थोड़ा बहुत आप लतड़ते रहो, मतलब आपका जो भी इस पास्ट लाइफ का इसका नेचर रहा होगा ना, या जो भी आपका पर्सनालिटी रहा होगा, आप देखना वो सामने आने वाला है। आपके अंदर इसे वो ऐसा है कि भगवान जी उसको होल्ड करके रखे हुए थे कि तुम पहले तैयार हो जाओ, फिर हम तुमको तुम्हारा असली नेचर देते हैं। और जब वो नेचर सामने आएगा ना, यू विल बिकम वेरी डोमिनेटिंग। आपका डोमिनेटिंग नेचर होगा, एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग। तो वो जब सामने आएगा तो आप एक नहीं सुनने वाले इस इंसान का। यू आर लिटरली जस्ट कॉलिंग दिस पर्सन आउट कि मेरा काम हमको करने दो। और अगर चीटिंग के चांसेस हैं यहाँ पर, तो देयर इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स दैट। या इस इंसान ने भी अगर अभी से आपके साथ कोई भी मिसबिहेव करने का स्टार्ट किया, या कुछ भी बुली करने का कोशिश किया आपको, तो ये इंसान के ऊपर कोई मर्सी नहीं होगी आपके बाद से। जो भी आपको सीखना था इस सिचुएशन पे आप सीख चुके होंगे कि पावर अपनी कभी किसी को देते नहीं है, और कभी किसी को अपने बगल में भी ऐसा खड़ा नहीं करते हैं जो आपकी पावर को अब्यूज कर सकता हो, या आपके साथ खड़ा हो और भी किसी और के साथ खड़ा हो। तो विश्वास पात्र जल्दी नहीं बनाया जाता किसी को, वरना होता वही है जो होता है अंत में। और एक बात और बताई गई, इंसान की अगर बुद्धि सही ना काम कर रही हो ना, तो उसकी प्रतिष्ठा से कुछ होने वाला है नहीं। तो दो बातें आपको भगवान बता रहे हैं। एक तो ये कि कभी कभी भगवान के साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। दुनिया आपको बोल रही है अच्छा या बुरा, उससे मतलब नहीं होता। आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, ये बहुत बहुत मैटर करता है। और अगर आप सही रास्ते पर है तो रास्ता सही ही रखिए। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा,
4 5 6 लोग होंगे आपके साथ, बहुत बढ़िया है। कम से कम सीधे साधे तो होंगे, दुष्टों से बच के रहना है बस। एक बात और, आपका जो भी लाइफ का पर्पस होगा ना, उसको आप डिले कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, या रिलेशनशिप हो गया कुछ भी, तो उसको हटा दो, उसको खत्म कर दो। लाइक यू हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड दैट इज यू हैव टू जस्ट एक्ट लाइक अ मेंटर या गाइड। उसको आप नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा हो कि कुछ बहुत बड़ा कमाल कर देना है जीवन में, ऐसा कुछ नहीं है। करना बस इतना ही है कि आपको ना, यू जस्ट हैव टू डू समथिंग विच इज हीलिंग टू द हार्ट स्पेस को हील करता हो, अच्छा फील कराता हो आपको अपने बारे में, दूसरों के बारे में। जस्ट फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड, एंड वही काम आपको करना है। देयर इज समथिंग जो किसी के इमोशंस को हील करना हुआ, या जस्ट एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग आती है कि आई एम रियली ब्लेस्ड इन दिस थिंग, इस चीज में हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, वो काम करो। ज्यादा आक्रामक होने का जरूरत नहीं है, या फन फैला करके डसने का किसी को जरूरत नहीं है। ट्राई टू बिकम एज सबमिसिव एज पॉसिबल टू गॉड, नॉट टू द वर्ल्ड। दुनिया के सामने नहीं, भगवान जी के सामने।